नमस्कार। जब भी हम जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक बोझ, एक समस्या, है ना? लेकिन एनसीईआरटी का ये अध्याय हमारी इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी देश के लोग उसकी देनदारी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी सबसे पावरफुल संसाधन कैसे हो सकते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम आबादी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझेंगे। फिर सकल और विलास की कहानी से ये जानेंगे कि सही निवेश कैसे किसी की तकदीर बदल सकता है। हम काम की दुनिया को समझेंगे, ये जानेंगे कि आबादी की क्वालिटी क्यों जरूरी है, बेरोजगारी की चुनौती पर बात करेंगे और आखिर में इस पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच को बदलना। हमें जनसंख्या को सिर्फ खाने वाले मुंह के तौर पर नहीं, बल्कि काम करने वाले हाथों और सोचने वाले दिमाग के तौर पर देखना होगा। तो एनसीईआरटी मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स को कैसे समझाता है? देखिए, ये किसी भी देश के वो लोग हैं जिनके पास उत्पादन करने का हुनर यानी स्किल और क्षमता यानी एबिलिटी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शारीरिक मेहनत की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ज्ञान और योग्यता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम जनसंख्या एक इतनी शक्तिशाली संपत्ति बनती कैसे है? जवाब है निवेश से। जब हम लोगों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी ट्रेनिंग पर निवेश करते हैं तो वही मानव संसाधन बदल जाता है मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में। ये एक तरह से कौशल और ज्ञान का स्टॉक है। और यही बात मानव पूंजी को सबसे बेहतर संसाधन बनाती है। जरा सोचिए, जमीन हो या बड़ी बड़ी मशीनें, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए इंसानी दिमाग और हुनर की ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए मानव संसाधन सबसे ऊपर है। इस कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी में समझने के लिए एनसीईआरटी हमें सेमापुर गांव के दो दोस्तों की कहानी सुनाता है, सकल और विलास। इनकी कहानियां बिल्कुल अलग-अलग हैं और ये दिखाती हैं कि निवेश का असल में क्या असर होता है। ये हैं सकल और विलास। दोनों एक ही गांव और लगभग एक जैसे हालातों में पले बढ़े, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, उनकी जिंदगी की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यहीं पर हमें दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। सकल की कहानी एक सद्गुण चक्र या वर्चुअस साइकिल को दिखाती है। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई और सेहत में निवेश किया, जिससे वो एक स्किल्ड प्रोफेशनल बना और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक एसेट बन गया। दूसरी तरफ विलास एक दुष्चक्र यानी विशस साइकिल में फंस गया। निवेश की कमी के कारण वो बीमार और अनपढ़ रहा और अपनी मां की तरह ही कम आमदनी वाले अनस्किल्ड काम में लगा रहा। अब जब हमने ये देख लिया है कि लोगों में निवेश करना कितना जरूरी है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि सकल और विलास जैसे लोग जो काम करते हैं उसे हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था में होने वाली सभी गतिविधियों को यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मोटे तौर पर तीन मुख्य क्षेत्रों या सेक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं, जैसे खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना या खदानों से खुदाई करना। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां प्राइमरी सेक्टर से मिली चीजों का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और शिक्षा जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन गतिविधियों को दो और तरीकों से देखा जा सकता है। एक होती हैं बाजार गतिविधियां, यानी वो काम जो वेतन या मुनाफे के लिए किए जाते हैं, जैसे कोई नौकरी। इनका मूल्य देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी ओर गैर बाजार गतिविधियां होती हैं जो अपने इस्तेमाल के लिए की जाती हैं, जैसे अपने ही परिवार के लिए खेत में सब्जियां उगाना। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम जैसे खाना बनाना या घर की देखभाल करना, इनको नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे एक गैर बाजार गतिविधि माना जाता है जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती। अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोग एक संसाधन हैं, तो अगला सवाल ये है कि इस संसाधन की क्वालिटी कैसे तय होती है। आखिर क्या चीज एक जनसंख्या को सच में प्रोडक्टिव बनाती है? इसका जवाब एनसीईआरटी तीन मुख्य चीजों में देता है जो जनसंख्या की गुणवत्ता तय करती हैं। पहली है शिक्षा यानी लिटरेसी रेट, दूसरी है स्वास्थ्य जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापते हैं, और तीसरी है लोगों द्वारा हासिल की गई ट्रेनिंग या स्किल।
इन्हीं से मिलकर एक पढ़ी लिखी और स्वस्थ आबादी बनती है जो देश की असली संपत्ति है। इनमें से भी स्वास्थ्य तो सबसे बुनियादी चीज है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है, कुछ सीख सकता है और प्रोडक्शन में अपना योगदान दे सकता है। एक बीमार व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा और कुशल कार्यकर्ता नहीं बन सकता। लेकिन तब क्या होता है जब इस सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन का इस्तेमाल ही ना हो पाए? यहीं पर बेरोजगारी की समस्या सामने आती है, जो कि असल में हमारी मानव शक्ति की बर्बादी है। देखिए, बेरोजगारी की परिभाषा बहुत साफ है। ये तब होती है जब कोई व्यक्ति जो काम करने को तैयार है और उस समय जो भी मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करने को तैयार है, फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता। भारत में काम करने वाली आबादी की उम्र 15 से 59 साल के बीच मानी जाती है। भारत में बेरोजगारी कई तरह की देखने को मिलती है। ग्रामीण इलाकों में मौसमी बेरोजगारी बहुत आम है, जहां खेती का सीजन खत्म होने पर लोग कुछ महीनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं एक और तरह की बेरोजगारी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए एक खेत पर 5 लोगों की जरूरत है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, जहां डिग्री होने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बेरोजगारी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी चीज है जो एक संभावित संपत्ति को देनदारी में बदल देती है, काम करने वाली आबादी पर निर्भरता को बढ़ाती है और एक आर्थिक अधिभार पैदा करती है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा? आइए जल्दी से इसे दोहराते हैं। पहली बात, जनसंख्या एक बोझ नहीं बल्कि एक संपत्ति है। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करके हम इसे मानव पूंजी में बदलते हैं। तीसरी बात, सकल और विलास की कहानी हमें सद्गुण और दुष्चक्र का असर दिखाती है। चौथी, आर्थिक गतिविधियां 3 क्षेत्रों में बटी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पांचवी, बेरोजगारी हमारे सबसे कीमती संसाधन की बर्बादी है। और सबसे अहम बात, लोगों में निवेश करना ही देश की तरक्की का असली रास्ता है। ये लाइन इस अध्याय के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। लोगों पर किया गया खर्च सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक निवेश है। ठीक वैसे ही जैसे हम जमीन या मशीनों में निवेश करते हैं, जिससे भविष्य में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जापान जैसे देशों ने, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों में, अपनी मानव पूंजी में निवेश करके इतनी तरक्की की। यह हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि किसी भी देश की असली और सबसे बड़ी संपत्ति उसके पहाड़ या नदियां नहीं, बल्कि उसके लोग ही हैं।